जैसे कि अभी हम लोग क्रंची रोल का नाम लिए भाई, है कि नहीं? हम्म क्रंची रोल जो है अभी इंडिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी क्या हम्म कहते हैं रखता है इंडिया में, है कि नहीं भाई? और हिंदी बिल्कुल। में भी मतलब डब करके कंटेंट ला रहा है। अभी कुछ भी जो कैंपेन चलता है, तो एक कॉमन सेंस क्या होता है पीआर टीम का, कि भाई हम एनिमे ऑडियंस को पकड़े, है ना? या फिर उस क्रिएटर को पकड़े भाई जो कि एनिमे ऑडियंस खोल करके रखी हुई है। इन लोग का पता नहीं क्रंची में, देखो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई हेट भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ना ट्रस्ट में अच्छे में मैं बता रहा हूँ एक गाइड टाइप का कि भाई डियर क्रंची रोल, हम्म आप अगर कोई कैंपेन चला रहे हो तो आप अपनी पीआर टीम को ऐसे बोलो कि आप उन क्रिएटर्स को पकड़ें एटलीस्ट। और ऐसा नहीं कि आप किसी को दे, वो हमारे लिए ना आपके लिए, आप किसी को भी, आपकी मर्जी, आपका पैसा है कि नहीं। हम्म लेकिन एटलीस्ट जो एनिमे क्रिएटर्स है ना, उनको देखो, एक तो ऐसे ही उनको कोई स्पॉन्सर मिलता नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई वो एनिमे क्रिएटिंग आते हम्म हैं। वो उसका वो- कट रहा था आवाज, इसलिए किया अच्छा, होगा। हाँ। खैर हाँ, तो वो एनीमे को भाई कैटेगरी मारने के चक्कर में उनको दूसरा स्पॉन्सर मिलता भी नहीं है। हम्म जो एक जो उम्मीद होता है भाई, वो आप ही लोग उसकी उम्मीद होते हो। हम्म पर जब आपका कैंपेन चलता है, तो आप पता नहीं कौन सा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को उठा लेते हो, कौन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को उठा लेते हो, है कि नहीं? हम्म कौन ब्लॉगर को उठा लेते हो आप, उनसे आप कैंपेन रन करवाते हो। वो आपको एग्री व्यूज दे देंगे, नो डाउट, ठीक है? पर क्या आपको वो ऑडियंस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उनकी ऑडियंस वो देख रही है क्योंकि वो एनिमे नहीं देख रहे हैं, हम्म ठीक है? और वो एनिमे में शिफ्ट होंगे नहीं क्योंकि उनको उस टाइप का कंटेंट पसंद है। तो आपको जो ऑडियंस सबसे जो डाइवर्जन मिलेगा ना आपको, वो इधर से मिलेगा। किधर से? मैं ये नहीं बोला कि आप मुझे दो, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोला कि आप मुझे दो, मैं बोल रहा हूँ कि उनको तो जो डिजर्विंग है, हम्म ठीक है? मैं एग्जांपल दिव्यांशु से लेता हूँ, ठीक है? दिव्यांशु इसलिए मैं, क्योंकि सामने बैठा हुआ है, मैं दिव्यांशु को पकड़ता हूँ। दिव्यांशु एक चैनल है लुगिनियन, ठीक है? और मैं अभी दावे के साथ कर सकता हूँ कि दिव्यांशु का जो चैनल है अभी इस साल 23-24 में, ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी के हिसाब से, हाँ, जिस स्पीड में ग्रो करा चैनल दिव्यांशु का लुगिनियन, एक साल के अंदर में 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर कोई एनिमे क्रिएटर नहीं कर पाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एवरेज व्यूज भी 2.5 लाख 3 लाख है, पर फिर भी इनको नहीं मिल रहा स्पॉन्सर, हम्म क्रंचीरोल इनके पास नहीं जा रहा। भाई प्लीज, आपसे कोई हेट नहीं है क्रंचीरोल की टीम, आपके पीआर टीम से। आपको बस इतना ही है कि आप थोड़ा सा देखें कि आपको ऑडियंस कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, है कि नहीं? और हम्म दूसरी बात कि जैसे कि सपोज करो कि भाई एक ब्लॉगर है, ठीक है? उसको आप दिन ये लगता कम, है, पता है सुनो सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो सुनो, थोड़ा सा सीरियसनेस के बीच में हम थोड़ा सा डर रहे हैं। लगता है दिव्यांशु का भेजा हुआ 150 रुपया अशरफ को मिल गया है भाई। अरे बिल्कुल दिव्यांशु भाई, इतना नहीं अभी भाई। पता है, बोलते बोलते में ना इसका फोन ऐसे बजा होगा नीचे में, अशरफ बोलेगा अच्छा हाँ, हाँ आ गया, दिव्यांशु ने अब विमल बारी खिलाए आ थे वो गया। लोग नहीं, विमल हम खिलाए यहाँ थे पे दिव्यांशु। अशरफ का बात इसलिए कंप्लीट होने दे रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना याद हो तो दिव्यांशु भाई एगो मस्त बात बताए थे। हम ये चीज मार्वल को लेकर एक बार बोले थे, ठीक है? हम्म। कि याद हो, शायद पता नहीं ऑन कैमरा थे या ऑफ कैमरा, हम लोग से बात कर रहे थे कि ये लोग जो इन लोग को चूज करता है कि ये प्रमोट करने के लिए या फिर ऐसे ये के लिए, ये लोग ऐसा इन्फ्लुएंसर ही क्यों होता है? जैसे हमको जहां तक याद है, द कैप्टन मार्वल मूवी के लिए ना शायद मोस्टली सेन को ये किया गया था, शायद तक, नॉट श्योर, नहीं नहीं, उसी को 2019 किया के था, टाइम में। याद है मुझे, याद। हाँ, तो हमको बोले कि वो तो मार्वल मतलब उस ये पे भी नहीं है जिस लेवल पे हम लोग है भाई, हम लोग को थोड़ा ये वैल्यू मिलना चाहिए या फिर ऐसे कुछ करके। तो वहां पे वो बोले थे ना कि देखिए, उनको ये बात पता है कि आपकी अभी जो हम ऑडियंस है तन्मय वो भट्ट बोल देंगे तो फिर क्या बोलोगे भाई? अरे सुनिए ना, भाई वो आपकी जो ऑलराउंडर है, ऑडियंस है ठीक है? अच्छा अच्छा, ये जो उसी में दिव्यांशु भाई बोले थे कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो ऑलरेडी इस कंटेंट को कंज्यूम करती है, तो आपको जो वो प्रमोशन दे रहे हैं तो वो तो एक सॉर्ट ऑफ व्यर्थ जाएगा, ठीक है? लेकिन मान लो किसी इन्फ्लुएंसर को देते हैं, ठीक है? तो उनमें से अगर 1 लाख व्यू आता है, 10,000 या फिर 1%, 10% भी कुछ ऐसे ये हो जाते हैं कि देख लेते हैं क्या चीज है, तो उसको एक नया ऑडियंस मिल गया। वो तो है सही, दैट्स वो बात हाँ एकदम 100% सही है। लेकिन हाँ इसमें दो चीज़ होता है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ कि अगर वो एक ऐसा क्रिएटर को पकड़ रहा है, मान के चलते हैं हम, एक एनीमे का ही कोई एक एक्स एनीमे आ रहा है, अब उस एनीमे को प्रमोशन करना है। अब वो इंडिया में मान के चलो 10 चैनल निकाला कि ठीक है, एक व्यूक का चैनल बहुत अच्छा है, हाँ, एक BNF लाइव टीवी निकाल लिया, या फिर ऐसे ही बहुत एनीमे टीएम टॉक्स एनिमे निकाल टीएम लिया, टॉक्स, या मेरा हाँ। चैनल भी मान के चलो निकाला कि ठीक है ये 10 चैनल है, अच्छा है, ठीक है। तो वो हम लोग को प्रमोशन अपना देना चाहता है, तो उसके पास ये एक ऑप्शन है, वो कर सकता है, ठीक है। या फिर वो ये चूज करता है कि नहीं, हम क्या करते हैं, इतना जो 10 लोग को देंगे, इसका भी हम 10 जो मिला के लेंगे,
पैसा, उसको भी तुम 3-4 गुना कर दो, उतना हम देते हाँ। हैं तन्मय भट्ट को। अरे हाँ और तन्मय भट्ट कर देगा इस चीज को प्रमोट। तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज हो जाता है, क्योंकि तन्मय भट्ट का जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है हमसे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा, वो no doubt। एक बार वो सिर्फ ऑडियंस नहीं, उसका फिर फेस वैल्यू भी हो गया तन्मय भट्ट का, क्योंकि तन्मय भट्ट अब एक चीज को प्रमोट कर रहा है ना, तो बहुत ऐसा लोग होगा जो सच में जाएगा उस चीज को देखने के लिए एंड एवरीथिंग। बट गड़बड़ कब होता है जब हम तुमको बताते हैं कि मान के चलो ऐसा 10 एनिमे चैनल्स निकला कि ठीक है इन 10 चैनल्स को हम दे सकते हैं, वो क्या करता है इन 10 चैनल को ना देके 10 ऐसे चैनल को देता है जो कि हमारे ही लेवल पे है, हमारे ही जैसे क्रिएटर्स है, लेकिन वो एनिमे से उसका कोई मतलब नहीं है। वो ब्लॉग में ब्यूटी, कोई वो तो कोई ब्लॉग beauty बनाता में है, है, वो बिल्कुल। ब्यूटी बनाता है, वो ये बनाता है, उससे उसको जीरो फायदा होगा। तन्मय भट्ट से होगा फायदा, लेकिन इन 10 चैनल से उसको जीरो फायदा होगा। उससे अच्छा होता कि अगर वो हम 10 एनिमे लोगों को देता जो एनिमे कंटेंट बनाते हैं रेगुलर, हम लोग को देता, हम लोग अपना करते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ एक सेलिब्रिटी को ही उठा लेते हो तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि उसका रीच ही तुमसे बहुत अलग लेवल पे है। लेकिन तुम सेम रीच वाले बंदे को उठा रहे हो या उससे कम ही रीच वाले बंदे को उठा रहे हो और उससे तुम प्रमोट करवा रहे हो एक ऐसा चीज जो कि जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इट्स नॉट इवन ए प्रोडक्ट, तुम क्योंकि एक नीश में जा रहे हो लिटरली, तो जी, फिर सेंस बिल्कुल। नहीं बनता है। तो हाँ ये है, बट लेकिन स्टिल भाई हाँ इतन भाई पता है दिव्यांशु इतने सारे बातों के बीच में वो सवाल दबा दिया कि कितना पैसा भेजा गया अशरफ को। अरे ठीक है, बहुत बात है, अच्छा मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ, था सुनो दिव्यांशु भाई, सुनो सुनो, बट मैं नहीं बताता हूँ। काम अरे करेगा, हम लोग को सुनो सुनो जानना सुनो, है। अरे यार सुनो, मैं आता हूँ। मेरे लिए कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं रहता हूँ, सबको पता है, पूरे कम्युनिटी जितने भी है, चाहे वो सुपर वाली हो चाहे एनिमे वाली हो, सबको पता है कि मैं इस मामले में कितना एक्टिव रहता हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी इस बार, ठीक है, कि भाई ऐसा जो हो रहा है काइंड ऑफ कि निट पिकिंग टाइप का नहीं हो गया भाई। तो दिस इज नॉट तो समथिंग इस कि मतलब एक हाँ इस क्रिएटिव वाले को में करना भाई चाहिए। अशरफ हाँ, जो बोला ठीक है। जैसे कि अब टाइगर श्रॉफ को लेके आओ तो ठीक है, क्योंकि वो तो भाई एक्टर है, बहुत रीच है। और हम ये भी नहीं बोले कि तुम अगले को मत दो भाई, तुम दो लॉर्ड ना, तुम्हारा टाइगर बजट है, तुम दो, इट्स तुम्हारा जस्ट पैसा तो है। भाई दूसरा इट्स जस्ट लाइक हम दूसरा किसी और का नाम स्टाइल। क्यों ले, इट्स जस्ट लाइक हम ऐसे बता देते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि मान के चलो मार्वल के लिए वो तन्मय भट्ट को ले लिया या मोस्टली सेन को ले लिया जिसका मतलब नाम है फेस, तो ठीक है। लेकिन कल को आशीष बिट्टू भाई आपको पता चलता है या तुम तीनों को पता चलता है कि मार्वल का एक नया प्रमोशन आया है जिसपे हॉन्टिंग टू पे प्रमोशन चल रहा है उसका, अब Marvel हुआ के भी नए है वो movie चीज, का। हुआ भी है। ठीक है, हॉन्टिंग ट्यूब चैनल पे तो लगेगा कि नहीं तीनों को कि यार रीच सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं हमारा। इसका साला कहीं भूत ऊत का कहानी बनाता है, हम लोग सारा दिन रात सुपरमैन आयरन मैन करते रहते हैं, ठीक है। और ये मार्वल डीसी वाला आ रहा है और इसको दे दे रहा है प्रमोट, ठीक है। तो तुम लगेगा ना क्या वही मतलब ये गलत स्ट्रैटेजी है, ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो वो एक बात ये है। भी है। मतलब फिर हमको यही समझ में नहीं आता है कि भाई जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला जो प्रमोशन टीम होता है उसमें नहीं भी तो एटलीस्ट एक बंदा होगा अरे जो एमबीए किया भाई होगा, ठीक है। और वो बंदा जो एमबीए सुनो, किया है मतलब हम लोग यहाँ बड़ा क्रिएटर का बात कर रहे थे कि तन्मय भट्ट का फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है। विश्वजीत भाई का कमेंट आया कि भाई मोदी जी को दे दो प्रमोशन के लिए। अरे भाई, हाँ भाई मानते हैं भाई, इंडिया के सबसे करेंटली बड़े इंडिया में सबसे बड़ा क्रिएटर भाई, यूट्यूब पे भी इन्फ्लुएंसर। आई विल सबसे करेक्ट बड़ा यू, इन्फ्लुएंसर भाई। इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर नहीं हाँ, इन्फ्लुएंसर। सबसे वो ऐसा सबसे बड़ा सही में पॉडकास्टर। भाई, मोदी जी अगर कल होगे ये बोल देना कि मैंने देखा था कोनोहा में, बस उसके बाद देखो भाई नरूटो अगला दिन से इंडिया में ब्रॉडकास्ट होना चालू, सारा एपिसोड हिंदी में कि मैंने कोनोहा में देखा। दाते भाई ओ भाई ओ ठीक है। और दाते भाई। जो प्रधान बोला ना भाई कि दिव्यांशु ने हाँ। कितना खिलाया, मजाक में बोला ऑब्वियसली। मेरा ना दिव्यांशु से बात हुआ को लेकर बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे मैंने दिव्यांशु को बोला भी कि भाई इतना थोड़ा कंसर्निंग है, इसको मैं पॉडकास्ट में रख रहा हूँ टॉपिक, अब मैं ही लीड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। बोला कि भाई तो अच्छी बात है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते। एक कंसर्निंग पॉइंट है बेसिकली, ना किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना कोई हेट है, ठीक है। तुमको जिसको देना प्रमोशन जिसको दो, पर एटलीस्ट एक यहाँ एक सेगमेंट है, ये भी देखो, है कि नहीं। तुम्हारा पैसा तुम कुआं में फेंको बिल्कुल। या उससे कुछ और कर वही दो। हम तुमको एक राह दिखाना चाह याद रहे हैं है भाई।